वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ डीपीएस कार्स कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा पंच सीएनजी का टॉप वेरिएंट जो कि है अकम्प्लीट डेसल पैक विद सनरूफ के नाम से। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट कार का डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक, ए टू जेड सारी डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को शूट करने के लिए आया हूँ मैं डीपीएस कार्स कश्मीरी गेट शोरूम में। तो अगर आपने कोई कार परचेस करनी है तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे कार का कंप्लीट जो फ्रंट लुक है वो आप चेक कर लीजिए, कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। फीचर्स में देखें क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखोगे रेन सेंसिंग अपने जो वाइपर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड जो इसके डीआरएल्स हैं वो मिल जाते हैं जो कि रनिंग कंडीशन में कुछ इस तरीके का लुक ऑफर कर देते हैं। इधर की तरफ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। अपर ग्रिल आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ दी गई है, जिसमें आपको सेंटर में क्रोम इंसर्ट के साथ लोगो दिया जाता है और इसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे हॉर्न की देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो डीआरएल से इस साइड से शुरू होकर के दूसरे एंड तक एक आपको क्रोम पट्टी देखने को मिल जाती है जो कि ह्यूमिडिटी लाइन के नाम से आपको मिल जाने वाली है। नीचे आते हैं तो आपको प्रोजेक्टर वाले जो हेडलाइट है वो इस वाले मॉडल के अंदर ऑफर करी जाती है, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। इसमें आपको लो बीम और हाई बीम दोनों ही देखने को मिल जाएगी। लो बीम अपना प्रोजेक्टर है, जबकि हाई बीम आपको जो है वो रिफ्लेक्टर बेस देखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो आपको फॉग लाइट जो है वो भी ऑफर करी जाती है इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। बाकी कंप्लीट फ्रंट से यही सारी चीजें जो है वो आपको इस कार में ऑफर करी गई है। बात करते हैं अगर हम साइड प्रोफाइल की, तो कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की। तो आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं जो कि गुडईयर के टायर के साथ आपको मिल जाएंगे। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/60 R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं, जबकि रियर में जाओगे तो वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी। बॉडी के चारों तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो भी देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर के दिए गए हैं, जिसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो प्लेस देखने को मिल जाएगा। और इस मिरर को जो है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अंदर की तरफ आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ओनली इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। फोल्ड अनफोल्ड का जो फीचर है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता। कार का ए पिलर जो है इसके ऊपर आपको ब्लैक आउट टेपिंग देखने को मिल जाएगी। बी पिलर भी ब्लैक आउट है और सी पिलर भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। रियर डोर हैंडल की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाने वाला है। अपना फ्रंट जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर का दिया गया है, जिसमें आपको ड्राइवर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसिंग जो बटन है वो ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिलने वाली है। सनरूफ की प्लेसमेंट है जिसकी बात हम इंटीरियर में चल के करेंगे। और पीछे की तरफ आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाता है। बात करते हैं अगर इस कार के रियर प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो इस कार का रियर प्रोफाइल है वो चेक कर लीजिए कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फीचर्स में क्या कुछ मिलने वाला है, सबसे ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो आपको ऑफर किया गया है। सीएनजी का स्टिकर आपको विंड स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा रियर वाली। और यहाँ पे आपको कोई वाइपर वॉशर डिफोकर वगैरह जो है इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते। यहाँ पे आप देखते हैं तो रियर जो टेल लाइट है वो आपको एलईडी बेस बेसिकली देखने को मिल जाएगी, जो भी रनिंग कंडीशन में आपको कुछ इस तरीके का जो लुक है वो ऑफर कर देती है। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पर देखते हैं तो टाटा का लोगो है। रियर व्यू कैमरे की प्लेसमेंट, पंच की आपको जो प्रॉपर बैजिंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। इस तरफ आप देखते हो तो ICNG की जो बैजिंग है वो भी दी गई है। लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट लोअर पोर्शन आपको ब्लैक इंसर्ट के साथ दिया गया है, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स के साथ जो अपने पार्किंग सेंसर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखते हो तो रियर का रिफ्लेक्टर जो है वो भी आपको ऑफर किया गया है। बूट ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन जो है वो मिल जाता है, जिसको प्रेस करके आप बूट को जो है इजिली ओपन कर सकते हैं। 210 लीटर की कैपेसिटी जो है वो आपको पंच सीएनजी जो है वो ऑफर कर देती है। 30 लीटर की आपको 2 सीएनजी के सिलेंडर जो है वो भी मिल जाते हैं, जिसकी प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो पार्शल ट्रे जो है वो ऑफर करी गई है। दोनों साइडों में आपको 1 kg की कैपेसिटी के साथ हुक प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पे आपको जो है बूट लैम्प भी ऑफर किया गया है। ओवरऑल स्पेस वगैरह आपने चेकआउट कर लिया है। जो इसकी स्टेपनी टायर है उसकी प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, जिसको ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक नट अरेंजमेंट देखने को मिल जाने वाला है वहाँ पर, जिसको आप टूल की हेल्प से इजीली ओपन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार का जो अपना डोर की ओपनिंग है वो 90 डिग्री तक आपको देखने को मिल जाएगी। और इस कार का कंप्लीट जो इंटीरियर है वो आपको ब्लैक विद व्हाइट अरेंजमेंट के साथ देखने को मिलने वाला है। व्हाइट इंसर्ट्स आपको इसके डोर पैनल्स और डैशबोर्ड के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे।
अब इसके बात कर लेते हैं सबसे पहले डोर पैनल्स के फीचर्स की। तो यहाँ पे आप कंप्लीट डोर पैनल चेकआउट कर लीजिए। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो इनसाइड डोर हैंडल आपको जो है कुछ इस तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ से आप मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं। ये अपना वाइट इंसर्ट रहने वाला है। नीचे तरफ आपको अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाएगी। इस कार के अंदर आपको टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा साइड एसी वेंट्स आपको ब्रॉन्ज फिनिश के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक का। यहाँ पे आपको मैनुअली शिफ्ट करना है अगर सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल टू सीएनजी, तो आप इस बटन को यूज कर सकते हैं। और फॉग लाइट का बटन जो है वो दिया गया है। यहाँ से अपना पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इग्निशन ऑन करने की तरफ कुछ इतना स्पेस आपको दिया जाता है। यहाँ से आप जो है इसके हुड को रिलीज कर सकते हैं। तीनों पेडल्स हैं। कोने में आपको एक डेड पेडल मिल जाएगा और यहाँ पे आप देखते हो तो आपको यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है। दोस्तों बैठ चुका हूं मैं इस कार के इंटीरियर में और बैठने के बाद कैसा कुछ लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको डी कट शेप के साथ ऑफर किया जाता है। विद सिल्वर इंसर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स आपको ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपना हेडलाइट के कंट्रोल टॉगल और इस साइड में अपने वाइपर के कंट्रोल टॉगल्स आपको मिल जाते हैं। और इस स्टीयरिंग व्हील को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऑन करते हैं इस कार का इग्निशन। तो पुश स्टार्ट स्टॉप को बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ इस तरीके का जो वेलकम फीचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फील जो है वो देने वाला है। अब इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, तो कंप्लीट जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट के साथ ही ऑफर किया गया है। इसमें क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे स्पीडोमीटर भी डिजिटल है। इस तरफ आपको टैकोमीटर मिलने वाला है। सारी वार्निंग्स वगैरह यहाँ पे आती हैं, इस साइड में भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो लो फ्यूल वार्निंग पे आपको सीएनजी कितनी है उसकी इंडिकेशन मिलेगी और नीचे तरफ आपको पेट्रोल कितना है वो बताएगा। इस तरफ आप ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे टोटल किलोमीटर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। कंप्लीट जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट के साथ दिया गया है, जिसमें आप स्पीडोमीटर सेंटर में चेकआउट कर सकते हो। इस तरफ अपना टैकोमीटर आएगा। यहाँ पे सीएनजी कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पेट्रोल कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सारी वार्निंग्स वगैरह जो है वो आप साइडों में चेकआउट कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे बटन भी प्रोवाइड किया गया है जिसको प्रेस करने के बाद आप ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन और ऑडो वगैरह की इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे 7 इंच की स्क्रीन के साथ अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जाता है, जो कि पावर्ड बाय हरमन होता है। इस सिस्टम के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरीके से रियर व्यू कैमरा वगैरह की जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। कैमरे का रिस्पांस कैसा कुछ आने वाला है, शोरूम कंडीशन के अंदर इस वक्त गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो अपने एसी वेंट्स ब्रॉन्ज फिनिश के साथ दिए गए हैं। सेंटर में वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है और डैशबोर्ड के ऊपर आपको व्हाइट इंसर्ट देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आप आओ तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ दिया गया है। अपना ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। एक 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। यूएसबी पोर्ट है और कुछ इतना जो फोन स्टोरेज के लिए स्पेस वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। ये इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और इसके सराउंड में भी आपको सेम इस तरीके से आपको एसी वेंट के सराउंड में फिनिश मिलता है ब्रॉन्ज, वही फिनिश आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ पर भी चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि 5 वोल्ट के साथ रहने वाला है। पार्किंग ब्रेक लीवर पे आपको क्रोम टिप मिल जाएगी। ऊपर आप देखोगे ड्राइवर साइड सनवाइजर, जिसमें आपको टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाता है अपना डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ अपना कैबिन लैंप रहने वाला है, जो कि एलईडी बेस्ड ऑफर किया गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे तो सनरूफ भी ऑफर करी जाती है इस वाले मॉडल के अंदर और इसको आप ओपन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और सनरूफ के लिए सिर्फ यही एक पर्टिकुलर मॉडल है जो कि आप सीएनजी में परचेज कर सकते हैं। तो सनरूफ की ओपनिंग कितनी कुछ आ रही है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 1 टच ओपन और 1 टच क्लोज के फीचर के साथ आपको ये मिल जाने वाली है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर है, जिसमें आपको एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको को ड्राइवर साइड में नहीं दिया गया। नीचे आप देखोगे ग्लोब बॉक्स में आपको कुछ इतना स्पेस भी मिल जाता है और इस ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे पंक्चर रिपेयर किट देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसकी जो प्लेसमेंट होगी जब डिलीवरी के टाइम पे इसको जो है वो बूट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये ग्लोब बॉक्स में स्पेस आप चेक कर सकते हो कितना कुछ आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको जो इल्यूमिनेशन है वो भी ऑफर करी गई है। बारी है बात कर लेते हैं इसके सीट अपहोल्स्ट्री की। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी जाती है कुछ इस तरीके की फिनिश के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि पंच में पहले आपको जो हैंड रेस्ट है वो नहीं मिला करता था, तो अब आपको यहाँ पे इंडिविजुअल जो हैंड रेस्ट है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आर्मरेस्ट आप इसको कह सकते हो। दोनों ही अपने एडजस्टेबल टाइप के यहाँ पे आपको इंडिविजुअल देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर सीट के एडजस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी हाइट वो अप एंड डाउन और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो ये कंप्लीट बात कर चुके हैं हम इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो में क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो सेकंड रो का डोर की जो ओपनिंग है वो भी आपको यहाँ पे 90 डिग्री ही देखने को मिल जाएगी। इसको आप यहाँ पे कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं। इनसाइड डोर हैंडल अगेन आपको पियानो ब्लैक फिनिश के
साथ मिल जाएगा। पावर विंडो कंट्रोल बटन दिया गया है, अपना रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है, बोतल होल्डर है और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। रियर में स्पेस चेक कर लेते हैं कितना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो रियर में आपको जो हेडरेस्ट है वो फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं और सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता। बैठ कर देखते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जो सीट है वो नॉर्मल कंडीशन में सेट करी हुई है। उसके बाद आप इसका जो लेग रूम वगैरह है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं, दोनों साइडों में आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जिसके ऊपर आपको कोट हुक भी प्रोवाइड किया गया है। ये अरेंजमेंट आपको दोनों साइडों में देखने को मिल जाएगा। और रियर से जो फ्रंट का लुक है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाली कीज की, तो आपको दो जो है वो स्मार्ट कीज ऑफर करी जाती हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको एक लॉक का बटन है, एक अनलॉक का बटन है। इस वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो अपनी हेडलाइट और टेल लाइट वगैरह जो है रनिंग कंडीशन में आ जाती है। फॉलो मी हेडलैम्प का जो फीचर है वो आपको दिया गया है और यहाँ से अपना जो बूट लीज वो आप कर सकते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन ऑफर किया गया है, जो कि बेसिकली एक 3 सिलेंडर का इंजन है। ये इंजन सीएनजी मोड पर 73.5 पीएस की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। कंपनी के लिए माइलेज 26.9 किलोमीटर पर किलोग्राम की आती है। रही बात प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 9,67,900 रुपीज का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस कार के अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शंस और अदर डिटेल्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।